ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उनके पास करोड़पतियों जैसी दौलत हो, लेकिन उनकी सोच होती है एक कर्मचारी वाली। वो दिन रात मेहनत करते हैं, थोड़ा बहुत बचा लेते हैं और हमेशा सेफ खेलने की कोशिश करते हैं। मगर जो अरबपति होते हैं ना, उनकी सोच वो बिल्कुल अलग चलती है। जहां बाकी लोगों को सिर्फ रिस्क दिखता है, उन्हें वहीं पर मौका नजर आता है। वो बड़ा सोचते हैं, तेजी से फैसले लेते हैं और पैसे के इस खेल को एक अलग ही लेवल पर खेलते हैं। आज हम डोनाल्ड ट्रंप की किताब थिंक लाइक अ बिलियनियर से नीचे कुछ दमदार सबक को समझने वाले हैं। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये मानसिकता, मोल भाव और एक स्ट्रैटेजिक सोच के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्तंभ है बड़ा सोचना। यही आप कह सकते हैं सफलता की असली नींव है। इस एक लाइन पर जरा गौर कीजिए। बड़ा सोचने में भी उतनी ही एनर्जी लगती है जितनी छोटा सोचने में। ये एक बहुत पावरफुल सच है। फिर भी ज्यादातर लोग कोशिश करने से पहले ही खुद को एक दायरे में बांध लेते हैं और हमेशा सुरक्षित लक्ष्य चुनते हैं। और इसका असर सीधा सीधा नतीजों पर दिखता है। छोटी सोच से क्या होता है? छोटा बिजनेस, करियर में धीमी ग्रोथ और छोटे छोटे सपने। वहीं दूसरी तरफ अरबपति लोग बड़ी सोच के साथ समस्याओं को देखते हैं। उनका ध्यान बड़े मौकों, बड़े प्रोजेक्ट्स और बड़े इम्पैक्ट पर होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, फाइनेंशियल दुनिया में बड़े मौके ही बड़ी दौलत बनाते हैं। आपकी सोच का दायरा ही आपकी सफलता का दायरा तय करता है। तो सवाल उठता है कि इतने बड़े लक्ष्य हासिल कैसे किए जाए। यहीं पर एक बहुत पावरफुल टूल काम आता है जिसे कहते हैं लेवरेज। आसान भाषा में कहें तो लेवरेज का मतलब है अपने नतीजों को कई गुना बढ़ाने के लिए अलग अलग संसाधनों का इस्तेमाल करना। लेकिन ये एक दो-धारी तलवार की तरह है जिसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना होता है। लेवरेज कई तरह का हो सकता है, जैसे कि पूंजी, आपके नेटवर्क, आपकी पार्टनरशिप्स, कर्ज और आपका ज्ञान। दुनिया के कई बड़े बड़े साम्राज्य इसी लेवरेज का इस्तेमाल करके बने हैं। अगर इसे सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो ये तरक्की की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन एक गलत कदम और ये आपको वित्तीय तबाही की ओर भी ले जा सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे स्तंभ की तरफ, और वो है एसेट्स बनाना। और नहीं, इसका मतलब सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। देखिए, फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। ये सही फैसले लेने और अच्छी डील करने की कला है। और इस कला का सबसे जरूरी स्किल है नेगोशिएशन। आप चाहे बिजनेस चला रहे हों, प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हों या अपनी सैलरी की बात कर रहे हों, आपकी मोल भाव करने की क्षमता ही तय करेगी कि नतीजा क्या होगा। सफल लोग कभी भी अकेले काम नहीं करते। उनके लिए रिश्ते सबसे ऊपर होते हैं। दौलत बनाने की ये पूरी प्रक्रिया एक चेन की तरह काम करती है। सबसे पहले आप एक मजबूत नेटवर्क बनाते हैं। ये नेटवर्क आपको एक्सेस दिलाता है, मतलब सही दरवाजों तक पहुंच। उस एक्सेस से मौके पैदा होते हैं और आखिर में वही मौके दौलत में बदलते हैं। आज की दुनिया में आपकी इज्जत, आपकी रेप्यूटेशन ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। बिजनेस में एक मजबूत ब्रांड भरोसा पैदा करता है और यही भरोसा ग्राहकों और निवेशकों को आपकी तरफ खींच कर लाता है। एक मजबूत ब्रांड बाजार में आपकी वैल्यू बढ़ाता है। इसलिए अपनी रेप्यूटेशन को एक फाइनेंशियल एसेट की तरह देखिए और उसकी हिफाजत कीजिए। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ पर, मुश्किलों में डटे रहने की कला। क्योंकि कामयाबी का रास्ता कभी भी सीधा और आसान नहीं होता। ये कभी मत सोचिएगा कि अरबपति लोग फेल नहीं होते, वो भी होते हैं, लेकिन वो अपनी हर असफलता को सीखने के एक बड़े मौके में बदल देते हैं। सबसे सफल लोग वो नहीं होते जो फेल होने से बचते हैं, बल्कि वो होते हैं जो दूसरों से कहीं ज्यादा तेजी से सीखते हैं। हर कारोबारी गलती एक कीमती सबक होती है। तो फिर आखिर वो क्या चीज है जो कामयाब होने वालों को बाकियों से अलग करती है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, अनुशासन। जी हाँ, अथक अनुशासन। असफलता से सीखना एक बात है, लेकिन उस सीख को लेकर लगातार आगे बढ़ते रहने का अनुशासन ही आपको असली विजेता बनाता है। हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक ही कहानी होती है, अथक मेहनत की। घंटों तक काम करना, लगातार कुछ नया सीखते रहना और बिना रुके समस्याओं का हल निकालना। देखिए, कामयाबी तो हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए जिस लेवल का कमिटमेंट चाहिए होता है, वो दिखाने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। तो चलिए इन सारे सबकों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है। आइए इस किताब से सीखें 7 सबसे जरूरी सबकों को फटाफट दोहराते हैं।
नंबर 1, बड़ा सोचें। 2, मोल भाव करने में माहिर बने। 3, लेवरेज का इस्तेमाल समझदारी से करें। 4, मजबूत नेटवर्क बनाएं। 5, अपने ब्रांड को बनाएं और उसकी रक्षा करें। 6, अपनी गलतियों से तेजी से सीखें। और 7, अथक अनुशासन के साथ काम करें। तो दौलत बनाने में सबसे बड़ा फायदा किस चीज से मिलता है? क्या वो पैसा है या फिर बड़े बड़े कनेक्शंस? नहीं, असली ताकत ना तो पैसा है और ना ही कनेक्शंस। ये है आपके सोचने का तरीका। अरबपति किसी जादुई शक्ति के साथ पैदा नहीं होते, वो एक शक्तिशाली मानसिकता बनाते हैं। वो मौकों को अलग नज़र से देखते हैं, हिम्मत के साथ फैसले लेते हैं और हमेशा अपने लंबे समय के लक्ष्यों पर टिके रहते हैं। याद रखिए, दौलत बनाने का सबसे बड़ा एडवांटेज पैसा नहीं है, बल्कि वो सोच है जो उस पैसे को बनाती है। ये हमारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सीरीज का 17वां दिन है। कल हम एक और किताब के साथ अपनी समझ को और मजबूत करेंगे। जय हो, जय हो, भारत माता की जय।